कक्षा 2। तो हम कक्षा 9 के क्षितिज का 7वां अध्याय कर रहे थे, साखियाँ एवं शब्द। उसमें हम अगली साखी देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। ढूंढत मतलब ढूंढना। मैं यहाँ पर खुद के लिए भी कहा गया और एक अहंकार के लिए भी मैं कहा गया है। प्रेमी का अर्थ है ईश्वर का भक्त, और यहाँ पर विष का अर्थ है जहर या दुख, और अमृत का अर्थ अमृत या फिर सुख। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ कबीर कहते हैं कि जब मैं, मतलब खुद को वो ईश्वर भक्त कहते हैं, कि जब मैं ईश्वर भक्त या प्रेमी ढूंढने को गया, मतलब जब कबीर जो स्वयं एक ईश्वर भक्त हैं, वो एक प्रेमी मतलब दूसरे ईश्वर भक्त को ढूंढने गए, अर्थात दूसरे ईश्वर भक्त ढूंढने गया, तो मुझे स्वयं के अहंकार के कारण कोई दूसरा प्रेमी अर्थात दूसरा ईश्वर भक्त नहीं मिला। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मतलब ईश्वर भक्त को ढूंढने मैं फिर रहा हूँ, मतलब घूम रहा हूँ। प्रेमी मिले ना कोई, मुझे कोई ईश्वर भक्त नहीं मिल रहा है। मतलब कबीर कहते हैं कि मैं स्वयं एक ईश्वर भक्त हूँ और मैं दूसरे प्रेमी मतलब दूसरे ईश्वर भक्त को ढूंढने जा रहा हूँ, पर मुझे कोई ईश्वर भक्त नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं, मतलब मेरे अंदर एक अहंकार है, उस अहंकार के कारण मैं किसी और को ईश्वर भक्त नहीं देख पा रहा हूँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अर्थात दूसरा ईश्वर भक्त नहीं मिला, परंतु अपने अहंकार का त्याग करने पर मुझ प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिला, अर्थात एक ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर भक्त मिला। अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले। तो कैसे मिला एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी? जब अपने अंदर का अहंकार हमने हटाया, उसका हमने त्याग किया, तो एक ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर भक्त मिल गया। और जब दो सच्चे ईश्वर भक्तों का मेल हुआ तो फिर सारा विश्व अमृत बन गया, अर्थात सारे दुख सुख बन गए और दोनों मिलकर ईश्वर की भक्ति करने लगे। यहाँ देखते हैं, परंतु अपने अहंकार का त्याग करने पर मुझ प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिला, अर्थात एक ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर भक्त मिला, एवं दो सच्चे ईश्वर भक्त के मिलने पर विश्व अमृत बन गया, अर्थात दुख सुख में परिवर्तित हो गया। अगली साखी हम लोग देखते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जग मारी। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। तो जैसे पहली साखी थी मानसरोवर और हंस की तुलना की गई थी मन और भक्त के रूप में, वैसे यहाँ भी हम लोग तुलना कर कर इसको देखेंगे। हस्ती अर्थात हाथी, सहज मतलब स्वाभाविक, जो अपने आप हो, सहजता से, आराम से। दुलीचा का अर्थ होता है छोटा आसन या कालीन। स्वान का अर्थ श्वान हो सकता है या कुत्ता हो सकता है, उसके लिए स्वान का प्रयोग किया गया। भूकन मतलब भौंकना, और झक मारी मतलब मजबूर होना या फिर वक्त बर्बाद करना, अपना समय व्यर्थ करना। यहाँ हम लोग देखते हैं, हाथी चढ़िए ज्ञान को, तो एक हस्ती चढ़िए ज्ञान को, तो हस्ती का एक अर्थ हाथी है और एक अर्थ ज्ञान है, मतलब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को मतलब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से कालीन बिछाकर हाथी की सवारी करनी चाहिए। तो एक अर्थ इसका हम लोग ले सकते हैं और एक अर्थ ये क्या कहना चाहते हैं उसका ले सकते हैं, जैसे मानसरोवर में हमने देखा था। तो स्वाभाविक रूप से कालीन बिछाकर हाथी की सवारी करनी चाहिए, या इसका अर्थ हम लोग कह सकते हैं कि सहजता से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या सहजता से ज्ञान के अनुसार कार्य करते रहना चाहिए। स्वान भूखन झक मारी, अर्थात श्वान होते हैं, वो भौंक कर, हाथी जब चलता है तो उसके पीछे वो भौंकने लगते हैं, तो भौंक कर अपना ही समय व्यर्थ करते हैं, हाथी बिना परवाह के आगे चलता रहता है। उसी प्रकार संसार में जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, उसके अनुसार काम करता है और अपने ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बिना प्रयोजन के, बिना मतलब के उसकी निंदा करते रहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति हाथी की तरह उनकी बातों की परवाह किए बगैर अपना ज्ञान बढ़ाता रहता है और उसके अनुसार कार्य करके आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग जो तुलना ये की गई है उसको देख लेंगे। तो जैसे हाथी की सवारी करने वाला व्यक्ति, उसको हाथी की सवारी बहुत ही आराम से, अच्छे से कालीन बिछाकर, अर्थात बहुत अच्छे से, बिना डरे, अच्छे से आगे करते रहना चाहिए, उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम ऐसा कह सकते हैं कि कालीन बिछाकर हाथी की सवारी स्वाभाविक रूप से आनंद लेते हुए उसे हाथी की सवारी करना चाहिए। जब वो हाथी की सवारी करता है तो जो श्वान होते हैं वो क्या करते हैं, हाथी जब आगे बढ़ता रहता है तो वो पीछे से भौंकते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हाथी कोई परवाह नहीं करता है, ना ही श्वान उसका कुछ कर पाते हैं, वो अपना आगे बढ़ता रहता है, और जो व्यक्ति होता है वो भी हाथी की सवारी करता रहता है। तो ना हाथी, ना ही हाथी पर रहने वाला व्यक्ति जो उस पर सवारी कर रहा है, वो श्वान की तरफ देखते हैं या फिर उनके भौंकने पर ध्यान देते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं।
श्वान क्या करते हैं, वो बस अपना समय बर्बाद करते हैं और हाथी आगे बढ़ता जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर तुलना की गई है कि हाथी रूपी ज्ञान, मतलब एक व्यक्ति को जिस प्रकार वो हाथी की सवारी करता है वैसे ही उसे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। और सिर्फ प्राप्ति ही नहीं, अगर उसके पास ज्ञान है तो उसे निरंतर अपना ज्ञान बढ़ाते भी रहना चाहिए और उस ज्ञान के अनुसार कार्य भी करते रहना चाहिए। उसे सहजता से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज़्यादा आकुलता, ज़्यादा व्याकुल होकर नहीं, आराम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और फिर हम कह सकते हैं उस ज्ञान के अनुसार कार्य भी करना चाहिए, कहाँ गलती उसे देखना चाहिए, फिर ज्ञान लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब जब वो ऐसा करता है तो फिर जो संसार होता है, अर्थात कुछ लोग होते हैं जो बिना मतलब के या बिना प्रयोजन के उसकी निंदा करते रहते हैं, उसे बुरा भला कहते ही रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उसे अपना ज्ञान बढ़ाकर अपने ज्ञान के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि वो जो व्यक्ति हैं जो निंदा करते हैं बिना प्रयोजन के, वो सिर्फ अपना ही समय बर्बाद करते हैं, बाकी वो व्यक्ति ज्ञान बढ़ा के आगे उनसे निकलता जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर तुलना की गई है। तो हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार एक व्यक्ति को कालीन बिछाकर हाथी की सवारी सहजता से आनंद लेते हुए आराम से करनी चाहिए, उसी प्रकार व्यक्ति को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए और सहजता के साथ ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करते रहना चाहिए। हाथी की सवारी करते समय श्वान पीछे से भौंकते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं, पर हाथी उनकी परवाह किए बिना सहजता से आगे बढ़ता रहता है। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति अपना ज्ञान बढ़ाता है एवं उसके अनुसार कार्य करता है, तब ये श्वान रूपी संसार अर्थात कुछ लोग बिना प्रयोजन ही उस ज्ञानी व्यक्ति की निंदा करते हैं, अपना अमूल्य समय नष्ट करते हैं, क्योंकि उनका भी समय बहुत ही अमूल्य है, उन्हें भी अपना समय ज्ञान में लगाना चाहिए, ज्ञान की आराधना में, लेकिन वो अपना अमूल्य समय नष्ट करते रहते हैं, व्यर्थ करते रहते हैं। तब ये श्वान रूपी संसार अर्थात कुछ लोग बिना प्रयोजन ही उस ज्ञानी व्यक्ति की निंदा कर अपना अमूल्य समय व्यर्थ या नष्ट करते हैं। हाथी की तरह उस ज्ञानी व्यक्ति को भी उन लोगों की बातों की परवाह किए बिना अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए एवं ज्ञान के अनुसार सहजता से कार्य करना चाहिए। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की। आप इसमें से कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं और अपने अनुसार आप इसको लिख सकते हैं। अगली साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष, इसकी तरफ उसकी तरफ, मेरा तेरा, ऐसे कह सकते हैं। कारणे मतलब कारण, भुलान मतलब भूला हुआ, निष्पक्ष निरपक अर्थात निष्पक्ष, ना इसकी तरफ ना उसकी तरफ, निरपक्ष निष्पक्ष। भजे मतलब भजन करना, याद करना। सोई मतलब वही, संत सुजान मतलब संत जो सज्जन लोग हैं उसी को ज्ञानी कहते हैं। तो ये कहा गया पखा पखी के कारण मतलब मेरा तेरा पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, तो सारा जग भूला हुआ है, किसको, तो ईश्वर को भूला हुआ है। निरपक होई के हरि भजे, हमें निष्पक्ष होकर हरि अर्थात भगवान का भजन करना चाहिए। सोई संत सुजान, वही या उसी इंसान को जो संत सज्जन लोग होते हैं वो ज्ञानी कहते हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं, पक्ष विपक्ष के कारण अर्थात अपने को अच्छा बताना एवं दूसरे को बुरा बताना, ये मेरा ये तेरा, इसके कारण सारा संसार भूला हुआ है। क्या भूला हुआ है, तो संसार इस पक्ष विपक्ष के कारण ईश्वर को भूल गया है। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर अर्थात पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर प्रभु का भजन करता है, प्रभु को याद करता है, वही सही अर्थों में ज्ञानी है। अगली साखी को देखते हैं हम लोग, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। तो मुआ अर्थात यहाँ मरना है और सो अर्थात वह, जीवता मतलब जीता है, दुह मतलब दोनों, निकटी मतलब निकट, जाई मतलब नहीं जाना। तो इसको हम लोग देखते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। यहाँ पर मरने का अर्थ है मतलब जीवन के हर समय, हमेशा जीवन के अंतिम समय तक, जीवन पर्यंत कह सकते हैं कि जो हिंदू होते हैं वो राम का नाम लेते हैं, उनका भजन करते हैं, और जो मुसलमान होते हैं वो खुदा का नाम लेते हैं, मतलब जीवन पूरे जीवन अंतिम समय तक वो नाम लेते हैं। तो कबीर कहते हैं कि असल सही अर्थों में वही जीता है जो दोनों के निकट नहीं जाता है। इसको एक बार हम लोग देखते हैं, हिंदू राम का नाम हमेशा जीवन पर्यंत मतलब अंतिम समय तक राम का नाम लेते हैं एवं मुसलमान अंतिम समय तक खुदा का नाम लेते हैं, खुदा का नाम जीवन पर्यंत लेते हैं। कबीर कहते हैं कि वही मनुष्य जीता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। निकट जाने का अर्थात कि सिर्फ नाम नहीं लेना, नाम के साथ साथ अच्छे कार्य भी करना, अच्छे कर्म भी करना, एक दूसरे का सम्मान करना। तो यहाँ पर ये कबीर कहते हैं कि जो दोनों के निकट नहीं जाते हैं, मतलब उनके निकट नहीं जाते हैं जो सिर्फ नाम लेते हैं और कार्य नहीं करते, अच्छे कार्य नहीं करते, उनके निकट नहीं जाना। अर्थात जो व्यक्ति सच्चे मन से मानवता को स्वीकार करता है उन्हीं के निकट जाना। तो कबीर कहते हैं वही मनुष्य जीता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता।
अर्थात जो व्यक्ति सच्चे मन से मानवता को स्वीकार करता है, सबसे मनुष्य की तरह व्यवहार करता है, वही सही मायनों में ईश्वर का भक्त है। मतलब कबीर कहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ ईश्वर का नाम अंतिम समय तक नहीं लेना चाहिए, नाम लेने के साथ साथ हमें अच्छे कार्य भी करना चाहिए एवं मानवता को भी सम्मान देना चाहिए। हर मनुष्य को मनुष्य की तरह, मानव की तरह उनसे व्यवहार करना चाहिए। अगली साखी हम लोग देखते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। तो यहाँ पर काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। राम ही अर्थात राम और रहीम अर्थात रहीम। मोट चून अर्थात मोटा चूना, मैदा भया मतलब उसको पीसने पर वो मैदा बारीक एक जैसा मैदा बन जाता है। बैठी कबीरा जी, बैठकर कबीर वो भोजन को आनंद पूर्वक करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, कबीर कहते हैं कि वे काबा एवं काशी हो गए। काबा फिरी काशी भया मतलब मैं काबा गया और काशी गया। राम ही भया रहीम, मैंने राम का जाप किया, रहीम का जाप किया, राम का नाम लिया, रहीम का नाम लिया। तो कबीर कहते हैं कि वे काबा एवं काशी हो आए, उन्होंने राम का भजन किया एवं रहीम का भी भजन किया। उन्होंने दोनों में समानता ही देखी, तो उन्होंने राम में और रहीम में समानता ही देखी, समान ही देखा उनको। जिस प्रकार मोटा आटा पिसने के बाद एक समान बारीक मैदा बन जाता है, अर्थात जब आटा मोटा आटा होता है तो कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बिखरे होते हैं, लेकिन जब उनको पीस के मैदा बना दिया जाता है तो सब एक जैसे हो जाते हैं, सब समान हो जाते हैं, बारीक छोटे छोटे सब समान हो जाते हैं, बारीक हो जाते हैं। तो जिस प्रकार मोटा आटा पिसने के बाद एक समान बारीक मैदा बन जाता है और उसे आराम से भोजन बनाकर खाया जा सकता है मिल बैठकर, उसी प्रकार भेदभाव और असमानता को दूर समानता लाई जा सकती है एवं मिलकर प्रभु का भजन किया जा सकता है। तो जिस प्रकार जो मोटा आटा होता है पहले थोड़ा मोटा होता है, कोई छोटा होता है, पर जब उनको पीस दिया जाता है तो सब बारीक मैदा बन जाते हैं और फिर उन मैदा से आहार बनाकर, भोजन बनाकर हम लोग उसे मिल बैठकर खा सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग भेदभाव मिटाएं, असमानता को दूर करें, तो हम सभी समान हैं और हम सब मिलकर प्रभु का भजन कर सकते हैं। ये कबीर इस साखी के माध्यम से हमें बताते हैं। अगली साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। जन्मिया अर्थात जन्म लेकर, करनी अर्थात कर्म, सुबरन अर्थ मतलब स्वर्ण अर्थात सोना, कलश अर्थात घड़ा, सुरा अर्थात शराब, निंदा मतलब बुराई, सोई मतलब उसकी। मतलब ऊंचे कुल का जन्मिया मतलब जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर, जे करनी ऊंच न हुई अपने कर्म ऊंचे नहीं रखते। सुबरन कलश सुरा भरा तो सोने का घड़ा जो शराब भरा हुआ होता है, साधु निंदा सोई साधुजन उसकी भी निंदा करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर ऊंची करनी नहीं करता है, मतलब अच्छे कार्य ऊंचे कार्य नहीं करता है, बुरे कार्य करता है, तो साधुजन उसकी निंदा करते हैं। जैसे सोने के घड़े में अगर शराब भरी हुई है तो सोने की प्रशंसा नहीं की जाएगी, सोने की प्रशंसा की जाती है। लेकिन अगर सोने के अंदर शराब भरा हुआ है, क्योंकि शराब बुरी चीज़ है, ठीक है, तो शराब की निंदा के साथ साथ उस सोने के पात्र की भी निंदा की जाएगी। तो सोने का घड़ा जो शराब से भरा हुआ है, साधुजन या सज्जन उसकी बुराई करते हैं। उसी प्रकार अगर ऊंचे कुल में जन्म लेकर कोई व्यक्ति नीचा कार्य करता है, गलत कार्य करता है, तो उस व्यक्ति के साथ साथ उस कुल की भी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। या हम लोग देखते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेकर कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं होता अगर उसके कर्म ऊंचे अर्थात अच्छे ना हो। व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के कारण ही ऊंचा या महान कहलाता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं। अगर सोने के कलश में शराब भरी हो तो शराब के साथ साथ उस सोने के कलश की भी निंदा की जाती है साधु एवं सज्जन व्यक्तियों के द्वारा। तो अगर वैसे सोने की प्रशंसा की जाती है, सोना बहुत बहुमूल्य पदार्थ है, लेकिन अगर उस सोने के कलश में शराब भरकर रखी गई है तो सोने की प्रशंसा नहीं की जा सकती। साधुजन उस सोने की भी निंदा करते हैं शराब की भांति। तो अगर सोने के कलश में शराब भरी हो तो शराब के साथ साथ उस सोने के कलश की भी निंदा की जाती है साधु एवं सज्जन व्यक्तियों के द्वारा। उसी प्रकार बुरे कर्म करने पर उस बुरे कर्म के साथ साथ उस ऊंचे कुल की भी निंदा होती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शराब के कारण सोने के कलश की प्रशंसा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बुरे कर्म के कारण ऊंचे कुल की प्रशंसा
नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप इसमें से कुछ जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं ना। और इसमें क्या होता है, ये साखी को हम लोग अपनी अपनी तरह से भी कुछ कुछ बातें जोड़कर या अलग तरह से भी समझ सकते हैं। बिल्कुल आप भी अपनी तरह से इसका अर्थ एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोशिश की इसको समझाने की, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो साखियाँ थी, 7 साखी दी हुई थी हमारी पुस्तक में, तो वो मैंने पूरी की, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अब हम लोग शब्द पढ़ेंगे, तो पीछे कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको क्या करूँगा कि इसका अर्थ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर होगा तो कुछ प्रश्न हम लोग भी करेंगे, वरना हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अर्थ ही पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आप खुद से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस कक्षा में हमने साखियाँ पूरी की। अगली कक्षा, कक्षा नंबर 3 में हम लोग शब्द पद देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग अपने क्षितिज कक्षा 9 काव्यखंड अध्याय 7 साखियाँ एवं शब्द में आगे बढ़ेंगे।